अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वन सेकेंड। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 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 व्हाट एक्वस एक्वस सॉल्यूशन, राइट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस आयनिक कंपाउंड के अंदर हमें क्या देखना होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। अब एक्वस का मतलब क्या क्या हो सकता है भाई। एक्वस का मतलब पानी मिला हुआ, लेकिन पानी इस तरह मिला हुआ होगा कि या तो वो कंसंट्रेटेड फैक्टर होगा, लाइक कंसंट्रेटेड होगा, या तो सही है, या एक्वस का मतलब डाइल्यूट भी हो सकता है। सही है। सो अगेन वी हैव गॉट टू ऑप्शंस के आप अगर कोई एक्वस आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं तो इज इट अ एक्वस कंसंट्रेटेड आयनिक कंपाउंड और इज इट अ एक्वस डाइल्यूट आयनिक कंपाउंड। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके। अब कौन सा सोडियम क्लोराइड है भाई। एक्वस है। कौन सा है भाई। एक्वस है। ओके। ऑलराइट। सो एक्वस के अंदर रिमेंबर दो चीजें आ जाती हैं, या तो हमारा डाइल्यूट एक्वस होगा, ये डाइल्यूट NaCl होगा, डाइल्यूट NaCl, राइट। या आपका होगा कंसंट्रेटेड NaCl। क्लियर। ठीक है जी। राइट। अब दोनों के पॉसिबल आइंस को हम डील करते हैं, जरा पॉसिबल आइंस की बात करते हैं हम कि पॉसिबल आइंस क्या होंगे। जी। याद रखें, एक्वस पानी मिला हुआ है, पानी क्या होता है, H2 होता है। तो H2O की वजह से आपके जो आइंस होंगे, अगर हम इसको आइंस में तोड़ें तो या तो वह H आइन में टूट जाएगा और साथ ही साथ OH में टूट जाएगा। क्लियर। सही। तो अब बताओ कि पॉसिबल आइंस क्या क्या हो सकते हैं। सोडियम हो सकता है, सोडियम। ठीक है। सोडियम आयन होगा आपका। दूसरा क्या हो सकता है, क्लोराइड आयन होगा, वो भी एक्वस होगा। क्लियर। फिर तीसरा पॉसिबल आयन क्या हो सकता है, वाटर की वजह से, एक्वस होने की वजह से H होगा। और चौथा आपका हाइड्रो ऑक्साइड आयन होगा, वाटर की वजह से। क्लियर। कंसनट्रेटेड के अंदर भी हमारे पास पॉसिबल आयंस क्या क्या होंगे। पॉसिबल आयंस क्या क्या होंगे, सोडियम पॉजिटिव वाला हो सकता है। सही है। क्लोराइड हो सकता है। और वाटर की वजह से, एक्वस की वजह से H और OH आयन हो सकता है। ठीक है जी। एक चीज जहन में रखिएगा, एक चीज कहलाती है कि रिमेंबर दिस थिंग, दिस कॉन्सेप्ट कि वन आयन विल ऑलवेज गेट डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड, एट वन इलेक्ट्रोड। ओके। तो ये यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। रिमेंबर that one cation, if I am talking about cation, so one cation at cathode और वन anion at anode। सही है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं सेलेक्टिव डिस्चार्ज मेथड की। सेलेक्टिव डिस्चार्ज मेथड, ये सेलेक्टिव डिस्चार्ज मेथड इसी का पार्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस का। सेलेक्टिव डिस्चार्ज मेथड, यहाँ से पता चल रहा है कोई चीज डिस्चार्ज होगी, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ द चार्ज, उसके ऊपर से कोई चार्ज हट रहा होगा। ठीक है। सेलेक्टिव और डिस्चार्ज और प्रिफरेंशियल, प्रिफरेंशियल यानी हमारी किसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, राइट। मेथड ये क्या है, इसके अंदर हम ये देखते हैं, दो चीजों की बात करेंगे। नंबर वन इज आयंस, जो आयंस
जी अस्सलाम वालेकुम। सो आइंस विच इज बिलो आइंस, यार क्या है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। All right, so yes, we were discussing about the selective discharge or preferential discharge method. इसके अंदर होता ये है कि हम ये कहते हैं कि आइंस विच आर बिलो इन ईसीएस, ईसीएस का मतलब ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सही, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। अब इसमें होता ये है कि बीइंग लेस रिएक्टिव, जो चीज लेस रिएक्टिव है ना वो डिस्चार्ज जल्दी होगी और उसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी डिस्चार्ज होने की, राइट। क्योंकि देखें हमने जब ऊपर कहा कि पॉसिबल आइंस क्या क्या हैं, देखिए जब हमने ऊपर कहा ना पॉसिबल आइंस क्या है, तो हमारे पास सोडियम भी है, क्लोराइड भी है, हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोक्साइड भी है। तो सोडियम और हाइड्रोजन में कौन डिस्चार्ज होगा भाई, है ना, दोनों तो डिस्चार्ज नहीं होंगे क्योंकि वी हैव सेट दिस रूल के वन कैटाइन एट कैथोड एंड वन एनाइन एट एनोड, है ना। सिमिलरली क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इन दोनों में भी कोई एक डिस्चार्ज होगा, ऐसा तो नहीं है दोनों के दोनों जाके डिस्चार्ज हो जाए, तो कोई एक आयन डिस्चार्ज होगा, राइट। डिस्चार्ज मतलब उसके ऊपर से चार्ज हट जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज है, इसका रूल क्या होता है कि आइंस विच आर बिलो इन एसीएस और द आइन विच इज बिलो इन एसीएस बीइंग लेस रिएक्टिव, सिंस इट इज लेस रिएक्टिव, ठीक है, इन द केमिकल सीरीज, सो इट विल गेट
और इट विल हैव अ हाई प्रायोरिटी टू गेट डिस्चार्ज। सही है, तो वो डिस्चार्ज होने की उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, उसकी उसके सिलेक्शन ज्यादा जल्दी होगी, राइट। कंसंट्रेशन फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो रिमेंबर कंसंट्रेशन फैक्टर हमेशा हम बात करेंगे फॉर एन आयन ओनली। क्या मतलब है कंसंट्रेशन फैक्टर का? सिंस वी हैव टॉक अबाउट टू aqueous solutions, either diluted or concentrated। तो रिमेंबर कि कंसंट्रेशन फैक्टर का मतलब ये है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की जब हम बात कर रहे होंगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एन आयन की बात करेंगे हम। बात समझ आ रही है? एन आयन, राइट। ठीक है, तो आपके एन आयन कौन से आयन्स होते हैं? एन आयन्स आर नेगेटिव आयन्स, ठीक है। एन आयन्स आपके कौन से आयन्स होते हैं भाई? एन आयन्स आर नेगेटिवली चार्ज आयन्स, ठीक है। ओके, तो आपके नेगेटिव वालों को हम कंसंट्रेशन के उसमें देखेंगे कि इनमें किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में। तो द आयन विच इज मोर इन कंसंट्रेशन विल गेट डिस्चार्ज, जो ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा उसकी डिस्चार्ज ज्यादा जल्दी होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोक्साइड, ये आपने इसी तरीके से इसी ऑर्डर में याद रखना है। अच्छा, एक आपको और मिले, दो आपको और मिलेंगे, वो है नाइट्रेट एंड सल्फेट। हमारे ओ लेवल्स के लिए ये नाइट्रेट और सल्फेट, ये दोनों दे विल नेवर गेट डिस्चार्ज। दे ओ लेवल्स के लिए, ओके, दे विल नेवर गेट डिस्चार्ज, राइट। क्योंकि ओ लेवल्स, इसकी जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो ये आप जो है वो ए लेवल्स में पढ़ेंगे, ओके। सही है, सो द आयन विच इज मोर इन कंसंट्रेशन विल गेट डिस्चार्ज, ये चीज आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी है। इसका मतलब क्या है कि एन आई नेगेटिव होंगे, अब कंसंट्रेशन हम देखेंगे किसकी ज्यादा है तो हम उस वाले एन आइन को पकड़ लेंगे, ओके। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे आते हुए लेस रिएक्टिव होता जा रहा है। सही है, इट इज बिकमिंग लेस रिएक्टिव, ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो लेस रिएक्टिव होता जा रहा है ना। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लेस रिएक्टिव हो रहा है, और ये ऊपर होंगे तो आप कहाँ पे होंगे? मोस्ट रिएक्टिव पे होंगे। सही, राइट। तो जितना ज्यादा लेस रिएक्टिव होगा वो उतना ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज होगा, जितना ज्यादा लेस रिएक्टिव होगा उतना ज्यादा वो डिस्चार्ज होगा। क्लियर है बेटा? सो व्हाट वी कैन डिसाइड हियर के हाइड्रो ऑक्साइड, ऑलराइट। सो हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस has the highest ease of discharge। क्या मतलब? ये easily discharge होंगे because ये since they are less reactive, okay। why? Because it gives out electrons most readily during electrolysis, right? So hydroxide ions, since they are less or least reactive, so they will have will have to give electrons
out most readily during electrolysis, right? So this is all about your aqueous ionic compound के जो basic concepts थे वो हमने discuss किए. Now we are going to discuss the electrolysis of uh, dilute aqueous dilute NaCl. Okay, अब हम इसकी बात करते हैं. सही है जी. Electrolysis of aqueous dilute NaCl, right? So first of all, we have to state the possible ions. NaCl, this is aqueous, and this is dilute itself, right? So the possible ions are, sodium, as I have already stated the possible ions, ठीक है, ये ऊपर मैंने आपको explain कर दिया था. So hydrogen and hydro oxide, clear? Okay. Now, up we have to decide that which ion is going to get discharged, right? So up hydrogen, या तो sodium or hydrogen, number one, and the second competition will be between the chloride and the hydroxide. ठीक है. अब आप मुझे बताएं कि कंसंट्रेशन फैक्टर की हमने जब बात की थी तो एनाइंस के लिए की थी, तो कंसंट्रेशन क्या इसकी लेस है, डाइल्यूट है, या कंसंट्रेटेड है? सिंस इट इज डाइल्यूट वन, राइट? तो अब किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सॉरी, सिलेक्शन किसकी ज्यादा होगी? हाइड्रो ऑक्साइड की होगी. ठीक है, सिंस इट इज, इट इज हेयर, ये नीचे है ना, जितना लेस एक्टिव होगा. ठीक है बेटा, तो हाइड्रो ऑक्साइड वाले डिस्चार्ज होंगे. ठीक है, सही, क्लियर. सो हाइड्रो ऑक्साइड विल गेट डिस्चार्ज. तो एनोड का यहाँ से आपका हाइड्रो ऑक्साइड विल गेट डिस्चार्ज, क्योंकि अभी आप सिलेक्शन डिस्चार्ज मेथड में आपने देखा. और सोडियम और हाइड्रोजन में कौन होगा? हाइड्रोजन विल गेट डिस्चार्ज. हाइड्रोजन विल गेट डिस्चार्ज. अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि हाउ डू वी नो कि हाइड्रोजन विल गेट डिस्चार्ज? जी भाई. ऑलराइट, तो एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ फिर यहाँ पे. You have to refer this one. Let me paste it here. Oh, sorry, it's not coming. Okay, now you know the reactivity series, right? और आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना वो याद रखनी है. अब आप मुझे बताएं कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? ठीक है, ओके. तो नाउ यू कैन सी हियर, hydrogen is less reactive, right, than the sodium, clear? So the one which is less reactive will get discharge. ठीक है, अब आप बताएं कि हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव and sodium is most reactive. So that's why hydrogen will have more tendency to gain electron because it is less reactive and sodium is more reactive. Clear? So hydrogen will get discharged. ठीक है, according to the reactivity series as well. Clear? ठीक है, तो जो reactive होता है उसकी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी कम होती है, और जो कम रिएक्टिव होता है उसकी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, राइट? Okay, so we are going to write the half reaction. Anode half reaction
एनोड हाफ रिएक्शन, राइट। अब एनोड पर कौन से चार्ज आएंगे भाई, एन आइन्स आएंगे, ओके। एन आइन विल गेट डिस्चार्ज एट एनोड। एन आइन्स क्या कौन से हैं भाई, कौन से वाले एन आइन्स हैं, हाइड्रो ऑक्साइड वाले डिस्चार्ज होंगे, क्लोराइड नहीं होंगे। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्लोराइड होंगे, क्लियर, ठीक है। तो अब हाइड्रो ऑक्साइड की ये इक्वेशन ना आपने याद रख लेनी है, ओ लेवल्स में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती, लेकिन आपको एज इट इज ये लिखनी है कि हाइड्रो ऑक्साइड आइंस में जो चीजें आपको मिलेंगी वो क्या होंगी, ऑक्सीजन गैस, 2 मोल पानी के मिलेंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और फिर यहाँ पे भी 4 लगाएंगे। ये आपने याद कर लेनी है, ओके, एज इट इज यही लिखना है। So the your main product is your oxygen gas. Okay, main product. This is your main product, right? तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी तो obviously you will see the colorless bubbles. So your observation, what will be your observation? Colorless, colorless bubbles, right? Fumes of colorless gas, ऐसे भी लिख सकते हैं, right? Now after that, cathode half reaction, we will write cathode half reaction, ओके। सो कैथोड पर आपके कैटायंस आते हैं, कैटायंस आर पॉजिटिव आयंस। हमने डिसाइड किया सोडियम और हाइड्रोजन में कौन सा डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा। कौन डिस्चार्ज होगा भाई, हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा। सो हाइड्रोजन कैसे डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन आपने गेन करवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर हाइड्रोजन मोनोटॉमिक स्टेट में पाया जाएगा। बट वी नो दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि hydrogen, nitrogen, oxygen, right, chlorine. So these type of substances, they exist in diatomic states, right? तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो मोनोटॉमिक स्टेट में आ गया। इसको दो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, क्लियर। तो ये गैस बन जाएगी, गॉट इट। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमें यहाँ पे भी 2 ही लगाना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो H बना था, H2 बनाने के लिए हमारे पास 2 H आइन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, राइट, ओके। अच्छा, इसके बाद फॉर द ओवरऑल रिएक्शन और इक्वेशन व्हाट डू वी डू, वी ऑलवेज, अच्छा 1 मिनट, इसके ऑब्जर्वेशन रह गए बेटा, ऑब्जर्वेशन भी लिखें। ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है, बबल्स, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी ना, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, राइट। अच्छा एक बात याद रखना कि ये ना टेस्ट भी पूछते हैं यहाँ पे कि जो गैस बन रही है उसका टेस्ट क्या है, हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है, ठीक है, हाउ विल यू टेस्ट हाइड्रोजन गैस, हाउ विल यू टेस्ट ऑक्सीजन गैस, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब आप आ जाते हैं ओवरऑल रिएक्शन पे। रिमेंबर दिस थिंग कि ओवरऑल रिएक्शन के लिए हमेशा वी हैव टू हैव द बैलेंस्ड, वी हैव टू हैव द, यार ये क्यों हैंग हो गया, आई एम सॉरी। Now we talk about the overall uh, uh, Allah.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। Let me share the screen again. All right, so overall reaction, remember we have to balance the number of electrons. Okay. इन दोनों इक्वेशंस को हमें देखना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहली बात यह है कि 4 हाइड्रो ऑक्साइड थे हमारे पास, ठीक है, 4 हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक। और वो इक्वेशन क्या थी कि वो ऑक्सीजन गैस बना रहे थे, right? And there was a water, yes, and with the release of loss of 4 electrons. Okay. The second equation that is taken from cathode. Cathode से जब हम ले रहे हैं तो remember क्या इनके number of electrons balance हैं? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे गौर से देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। So before putting that equation here, we have to balance the number of electrons. ये number of electrons हमें balance करने होंगे, इसको भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। So what we will do कि हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे so that it will become what it will become बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, 2 will get multiplied 2, सही है, और फिर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? So this is how we balance the equation, number of electrons. Okay. So 2 2s are 4 hydrogen ion, ठीक है, 4 electrons, ठीक है, and then 2 mole of hydrogen gas. Clear? Now we are going to summarize. ठीक है, summarize क्या करेंगे कि आपके पास 4 हाइड्रोजन आयन है, 4 हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, राइट, और आपकी जो 4 इलेक्ट्रॉन ये और ये 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे क्योंकि ये एरो से इधर है, वो वाला एरो के उधर है, सही है। एंड देन यू विल गेट टू टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, एंड 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, राइट। सो दिस is your final the final products in the electrolysis of dilute NaCl। याद रखिएगा, एक एमसीक्यू भी पूछी जाती है, रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन 2,000, ये कहाँ से पता चला, यहाँ से, ये और ये, राइट। अच्छा, फाइनली एक और चीज हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे यहीं से।